हेलो प्रिटी लिटिल मंचकिन्स, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। एंड सब्सक्राइब कर दिया नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को हिट करो और बेल आइकन को भी हिट कर दो फॉर मोर स्टोरीज फर्दर। आज मैं आपको अपनी बचपन की फेवरेट सारी एवरग्रीन स्टोरीज़ बताने वाली हूँ, मॉरल स्टोरीज़। लेकिन उनमें से कुछ स्टोरीज़ हमने लोग ने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल दी थी, सो दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। लेट्स सी आप मेरा चैनल कितना फॉलो करते हैं एंड कमेंट करके बताइए जल्दी से कि कौन कौन सी स्टोरीज़ आपने मेरे चैनल पे ऑलरेडी देखी है पहले। ऑल अबाउट, लेट्स गो। Hi again. So we have landed in a forest today of Reverie Island, जहाँ पर खरगोश और कछुए की जंग होने वाली है। रेस कंपटीशन। लेकिन इस कंपटीशन का कारण क्या है, पहले वो जान लें। चलो। कुछ ही दिनों पहले इसी जंगल में एक खरगोश अपनी स्पीड का बहुत दिखावा कर रहा था। बहुत दिखा रहा था कि मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता हूँ, मेरे से तो कोई तेज़ दौड़ ही नहीं सकता। लेकिन एक बेचारा भोला भाला सा टॉर्टोइस उसके चैलेंज में फंस गया। उसने कहा अगर मुझसे कोई तेज़ दौड़ेगा तो इस जंगल में जितना भी पानी है वो सब उसको नसीब हो जाना है। कछुए ने सोचा ये बात तो सही बोल रहा है, पानी पे तो भाई हमारा हक है, पानी के बिना हम कैसे सरवाइव करेंगे। अभी टॉर्टोइस और फिश को तो पानी की बहुत ज़रूरत होती है ना, तो मुझे हम लोग के लिए ये रेस लड़नी पड़ेगी। लेकिन कछुए और खरगोश की रेस समझ में नहीं आई किसी को। सो आज वो रेस थी। सुबह सब जंगल के जानवर आ गए थे। सोचा खरगोश ही जीतेगा, आफ्टर ऑल उसकी स्पीड और कछुए की स्पीड में तो बहुत फ़र्क होता है ना। खरगोश जब रेस स्टार्ट हुई तो खरगोश बहुत अहंकार में खूब तेज़ दौड़ा और आगे गया तो कहता अरे अभी कछुए को तो टाइम लगेगा। वो अपना पेड़ के नीचे अपना आराम से सो गया। एंड सरप्राइजिंगली कछुए ने अपनी स्पीड से धीरे 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 खरगोश को क्रॉस कर लिया, क्योंकि खरगोश शायद बहुत लेज़ी था, सोता ही रह गया। उसको मालूम ही नहीं पड़ा कब 2-3 घंटे बीत गए, रेस ख़त्म भी हो गई, कछुआ जीत भी गया। और वो सो के जब उठा तो उसको लगा वो पहला पहुंचा है। सब जानवर वापस जा रहे थे, कहते ये रेस करेंगे, चैलेंज तो ऐसे किया था इसने, बताओ कोई तरीका है। So hope you learned the 2 messages that I was trying to give by these 2 stories. पहला तो कभी घमंड नहीं दिखाना चाहिए, कभी भी फालतू का अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। और दूसरा, समझदारी से और कामनेस से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, जैसे उस कछुए ने किया। उसने बस ये सोचा था कि मुझे पानी की ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत की चीज़ कोई ना छीने गलत तरीके से, बस इसलिए वो जीत गया। प्यासा कौवा। गर्मी का दिन था। एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में मैदान के ऊपर उड़ रहा था। काफी समय बाद भी उसे कुछ न मिला। वो बहुत थक चुका था और उम्मीद खो बैठा था। अचानक उसने पानी का एक मटका देखा। वो सीधा उड़ के गया ये देखने उसमें कुछ पानी है या नहीं। हाँ, उसने देखा मटके में थोड़ा पानी है। कौवे ने अपना सर मटके में डाला, पर अफसोस वो पानी पी ना सका क्योंकि पानी काफी नीचे था। कौवे ने थोड़ा सोचा और आसपास देखने लगा। उसने कुछ कंकड़ देखे, तभी उसे एक उपाय सूझा। एक कंकड़ उठाया और मटके में डालने लगा। जैसे जैसे मटके में कंकड़ डलते गए वैसे वैसे पानी ऊपर आता गया। जल्द ही पानी इतना ऊपर आ गया कि
कौए ने पानी पी लिया। उसका उपाय काम कर गया। सोचने और मेहनत करने से हर समस्या का हल हो सकता है। हाय अगेन। सो मंचकिंस, हम दूसरे फॉरेस्ट में लैंड किए रेवरी आइलैंड में। तो बट ऑब्वियस है स्टोरी भी थोड़ी रेवरी आइलैंड के ट्विस्ट के साथ होगी। बट ये स्टोरी शायद आपने पहले भी सुनी होगी अपनी दादी या मम्मा से। ये कहानी है शेर और चूहे की। सो ऑल अबाउट स्टार्ट करते हैं। सो मंचकिंस, ये वो फॉरेस्ट है जो आपको सामने दिख रहे हैं, जिसमें कल रात को एक शिकारी अपना जाल बिछा के गया था, सोच के कि आज रात में आएगा तो उसको अच्छा खासा कोई जानवर फंसा हुआ मिलेगा, जिसकी या तो वो खाल बेच के कुछ पैसे कमाएगा या उसको खा के कुछ पैसे कमा लेगा, पेट भर जाएगा उसका। बट उसकी चाल थोड़ी सी उल्टी पड़ गई। उसकी जगह एक लायन का पेट भर गया, वो भी लायन की चतुराई की वजह से। वैसे कहते हैं कि लायन सबसे लेज़ी होता है, शायद इसीलिए वो जंगल का राजा भी कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है कि वो एक राजा है। वो जो बोलेगा जनता और प्रजा वही करेगी। एक्चुअली लेट मी टेक यू टू द बिगनिंग। जब कल रात को उस शिकारी ने जाल बिछाया, वो तो अपने घर चला गया सोच के कि आज शाम को उसको खाना मिलेगा। लेकिन रात में लायन निकला अपने जंगल के दौरे पे, देखने की सब कुछ उसके अनुसार है कि नहीं। जैसे आपके एरिया में एक वॉचमैन देखने आता है ना आपको, वैसे ही सिमिलरली जो उस शहर का या कहीं का राजा होता है, उसकी एक जिम्मेदारी होती है अपनी प्रजा की सुख शांति देखना। तो वो लेकिन लायन था, वो अपने मर्जी के हिसाब से देखने वाला था, वो रात में निकला। लेकिन उस बेचारे को क्या मालूम था कि शिकारी ने अपना ही अलग प्लान बनाया। वो उस जाल में फंस गया। अभी वो खूब जोर से चिल्लाया, चीखा, गुर्राया कि कोई तो जानवर आए उसकी मदद करने। आफ्टर ऑल वो उस जंगल का राजा था। पास के पेड़ के एक बिल से एक चूहा निकल के आया देखने की क्या हुआ है अभी। लेकिन चूहे को तो शेर से डर लग रहा था ना, वो बेचारा फिर भी डरता डरता बाहर निकल के आया तो देखा वो शेर जाल में फंसा हुआ है। वो बड़े चौड़ में बाहर निकला, सीना चौड़ा करके कि अब तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, मैं बात करता हूँ शेर से, क्यों चिल्ला रहा है इतनी रात में। उसने पूछा, क्या हुआ राजा साहब, आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं आधी रात को? कहते, दिख नहीं रहा मैं इस जाल में फंसा हुआ हूँ, इसको कुतरो और मुझे यहाँ से रिहा करो। चूहे ने दाएं बाएं देखा, कहता है, हटो, मैं इतना बेवकूफ़ हूँ, मैं तुमको कुतर के रिहा करूँगा और तुम मुझे खा जाओगे? तुमको तो इस वक्त भूख भी लगी होगी, मैं नहीं इतना बेवकूफ़ी करूँगा। शेर ने बोला, मैं तुम्हें वादा करता हूँ मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। फिर भी चूहा थोड़ा सा आनाकानी कर रहा था कि मैं नहीं रिहा करूँगा आपको राजा के। लेकिन इतनी बार बोलने पे वो डर के उसने बेचारे ने, चूहे ने जाल को तोड़ दिया। अभी लेकिन इतनी स्ट्रगल के बाद लायन को तो भूख लगी थी, उसने क्या किया, उस चूहे को दबोचा और खा गया। जंगल का राजा शेर ऐसे ही थोड़ी ना होता है, वो चतुर होता है, इसीलिए वो राजा होता है। लोग कहते हैं कि आप लेज़ी हो तो आप लायन हो, राजा समझ के अपने आप को बैठे हो, लेकिन वो चतुर भी बहुत था। उसको ये मालूम था कि अगर उस टाइम कहेगा कि हाँ मुझे भूख लग रही है, तो वो चूहा नहीं उसको रिहा करता था। इसमें गलती थोड़ी सी तो चूहे की भी थी। So you munchkins, hope you got the 2 messages that I was trying to give you by this story. पहला कि क्लेवरनेस से उस शेर ने अपने आप को रिहा करवाया, और दूसरा चूहे की तरह कभी भी किसी की स्कैम में मत फंसे, अपना दिमाग लगाओ और उस स्कैम से बाहर निकलो। सो 4th मॉरल स्टोरी के लिए हम लैंड किए हैं एक ऐसे विलेज में रेवरी आइलैंड के, जहाँ पर पोपी करके एक लालची सा आदमी रहता था, जिसको एक दिन किस्मत से बहुत अच्छी चीज़ हाथ लग गई।
चलो पहली बुझाए बिना शुरू से स्टार्ट करते हैं। एक सुबह पोपी इस अपने गांव में अपनी गरीबी से जूझता हुआ अपनी बीवी से बोलता है कि हमारी पता नहीं कब किस्मत खुलेगी, कब हमारी किस्मत का चाबी मिलेगी। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा भगवान ने इतने दुख हमारे ही जीवन में क्यों लिखे हैं। पोपी की बीवी ने सहमति जताते हुए बोला, हाँ बिल्कुल सही बोलते हो तुम, हम लोग की किस्मत ही खराब हो गई है लग रहा है। पोपी बोला, खैर चलो मैं जा रहा हूँ बाज़ार, कुछ सामान बिका तो बिका, नहीं तो कुछ जो मिलेगा खाने को मैं ले आऊँगा। पोपी बाज़ार की ओर निकल पड़ता है। लेकिन मंचकिंस एक चीज़ मैं क्लियर कर लूँ, ये कहानी उस समय की है जब पैसा नहीं होता था, रुपए नहीं होते थे बाज़ार में, बार्टर सिस्टम होता था। आप एक चीज़ दो उसके बदले दूसरी चीज़ आपको मिलती है वापस। तो ये कहानी उस समय की है। पोपी अपनी लकड़ी का हाथ का बनाया हुआ सामान लेके गया बाज़ार में बेचने के लिए। ये सोच के वो लेके गया कि उसको कोई तो उसका एक सामान लेगा और बदले में कुछ उसको खाने को मिल जाएगा। अचानक से जहाँ पोपी ने अपनी चद्दर बिछा के सामान रखा, एक आदमी आया। कहता, मुझे अपना सारा ये सामान बांध दो और मुझे से ये एक मुर्गी ले लो। पोपी को थोड़ा सा शक हुआ कि एक मुर्गी के बदले में सारी मेहनत क्यों दूँ। उस आदमी ने बोला, ये मुर्गी तुम्हारी किस्मत की चाबी है, ये सोच के इसको ले लो। पोपी थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन फिर भी उसने मुर्गी के बदले अपना सारा सामान दे दिया। वो एक मुर्गी घर ले आया। पोपी की बीवी इतना गुस्सा कि उसने, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है बुड़बक, इतना बड़ा नुकसान कर दिया एक मुर्गी, और बोला किस्मत की चाबी है, दिमाग ही खराब, इसको बना के आज रात में खा लो। पोपी बोला, एक रात तो रख के देखते क्या चाबी है इसमें मेरी किस्मत की। अगले दिन सुबह जब पोपी उठा तो उस मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया हुआ था। पोपी बिल्कुल शॉक में, पोपी को समझ में नहीं आई ये हुआ क्या उसके साथ। फिर उसको लगा शायद वो कोई भगवान का मैसेंजर हो या वो कोई एंजल हो जो उसको वो मुर्गी देने आया था। पोपी वो अंडा लेके अपनी बीवी के पास गया। बीवी को सोने की समझ थी। उसने कहा, ये तो असली सोना है, इसको बेच के मेरे पास बहुत सामान आ जाएगा। पोपी वो अंडा लेके बाजार चला गया। रोज़ सुबह वो मुर्गी सोने का एक अंडा देती। रोज़ सुबह पोपी उसको लेके बाज़ार चला जाता। ऐसे उनकी गरीबी का हल निकल आया। उनकी गरीबी ख़त्म हो गई, वो थोड़े रिच हो गए। रिचनेस के साथ साथ उनमें मंचकिंस लालच भी बढ़ गई। उनको लगा एक की बजाय 2 अंडे रोज़ मिल जाएं तो। और पोपी की बीवी की तो और ही ज़्यादा लालच बढ़ गई। कहती है, एक काम करो, इस मुर्गी का पेट फाड़ के सारे अंडे इसके अंदर से निकाल दो। पोपी ने भी दिमाग नहीं लगाया, उसने वही किया जो उसकी बीवी ने कहा, और मुर्गी के अंदर से एक भी अंडा नहीं निकला। सो आई होप यू लर्न द मैसेज कि अपना दिमाग लगाओ, लाइफ जैसे आ रही है उसको लीड करो, और कभी भी लालच मत करो। लालच बहुत बुरी बला है। अब आप सोच रहे होंगे अब हम कहाँ लैंड किए हैं। सो हम लैंड किए हैं एक किसान के घर में। आपको शायद वो स्टोरी याद हो ना हो, आपकी दादी ने आपको कभी कहानी वो सुनाई हो ना हो, लेकिन हम सुनाएंगे विद द ट्विस्ट ऑफ वॉइस रेस। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। इस गांव के किसान के घर के 4 बेटे थे। उसको कोई बेटी नहीं थी उसको अभी, लेकिन उसको ये दुविधा कि अगर कभी कुछ हो गया उसको तो उसके 4 बेटे उसके खेत के लिए लड़ मरेंगे। और रोज़ सुबह शाम उस किसान को यही टेंशन सताती। जब वो खेत में काम करता तो वो अपने बेटों को हंसी मजाक साथ में करता हुआ देखता। उसको लगता था कभी इनकी खुशी को कभी किसी की नज़र ना लगे।
लेकिन उसे ये भी मालूम था कि ये मेंटली अभी सिक्योर्ड हैं क्योंकि मैं हूँ इनका सब देखने के लिए। लेकिन जहाँ मुझे कभी कुछ हुआ, इनमें से एक भी अगर मेरी ज़मीन के लिए, मेरे पैसे के लिए लड़ने लगा तो सब में झगड़ा हो जाएगा। वो चिंता उसको इतनी सताने लगी कि वो एक रात को सच में बीमार गिर गया। वो बीमार इतना हो गया कि उसको वो चिंता और सताने लगी कि कल को अगर मैं सुबह ना उठ पाऊँ तो उसने अपने चारों बेटों को कमरे में बुलाया और उनसे बोला, जाओ तुम लोग एक एक लकड़ी अपने खेत से उठा के लाओ। लकड़ी याद रखना पतली होनी चाहिए। चारों बेटे खेत में गए, एक एक लकड़ी ढूंढने लगे। जब उनको लकड़ी मिली वो लेके अपने बाबूजी के घर पे आ गए। उन्होंने अपने पापा को वो एक लकड़ी दी। उन्होंने कहा, चारों लकड़ियों को बांधो साथ में और उस बंडल को तोड़ने की कोशिश करो। कोई भी बेटा उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया, सक्षम नहीं हो पाया वो बंडल को तोड़ने में। और फिर उसने क्या किया, वो गट्ठन खोल दी और उनको एक एक लकड़ी दे दी और कहा कि अब इसको तोड़ने की कोशिश करो। हर कोई तोड़ लिया, लेकिन किसी बेटे को ये नहीं समझ में आ रहा था कि लकड़ी तोड़वा के बाबूजी समझाना क्या चाहते हैं। तो बड़े बेटे ने पूछ लिया। पापा ने उनके बोला, अब तुम लोग को ये मैं समझाना चाहता हूँ कि जब तुम लोग एक थे तो कोई तुम लोग को तोड़ नहीं पाया। जब अलग अलग हो जाओगे इस लकड़ी की तरह सब तोड़ लेंगे। तो मेरे जाने के बाद भी एकता का महत्व समझाने के लिए मैंने तुम लोग को ये गठन मंगवाई थी। गठन साथ में बांध के रखना, रिश्ता निभा के रखना, तो शायद हमारे परिवार को कोई तोड़ नहीं पाएगा। सो मंचकिन्स, आई होप यू गॉट द मैसेज कि एकता में रहने में ही समझदारी है। कभी भी अलग अलग अगर आप जाओगे तो आपको कोई भी इमोशनल ब्लैकमेल कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे आप कभी मार्केट जाते हो और आपकी मम्मी का हाथ छूट जाता है तो आपको कोई भी स्टूपिड बना के स्कैम करके ले जाएगा, लेकिन आपका मम्मी का हाथ अगर आपके साथ होगा तो आपको कोई भी स्कैम नहीं कर सकता। So now for our 6th story, we have landed in a forest village, जहाँ पर कोई एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है, लेकिन आज यहाँ बहुत बड़ा एक इशू हो गया। So let's start from the beginning. आज भीकू अपने खेत से अपने घर की ओर वापस जा रहा था। अचानक से उसको एक फुटबॉल की साइज़ का दाना उसके सामने अचानक से आके उड़ के गिरा। उसको समझा नहीं ये क्या है। उसने उठाया और वो अपने गांव के राजा के पास ले गया कि राजा जी, ये अचानक से मेरे सामने आके गिर गया, मुझे समझ में नहीं आ रही है क्या। राजा भी समझे, उसके कोई भी आदमी नहीं बता पाए वो है क्या। राजा के एक मिनिस्टर ने बोला कि इस गांव में विनोद करके एक बड़ा विद्वान रहता है, उसको बुलाइए, शायद उसको मालूम होगा ये क्या है। विनोद आया, अपनी 2 लाठियों के बल पे आया। उसने भी वो दाना देखा। कहता है, राजा जी, लग तो अन्न का दाना रहा है, लेकिन शायद मेरे पापा को पता होगा, आप उनको बुलाइए। तो राजा ने फिर उसके पापा को न्योता भेजा। स्ट्रेंजली उसके फादर 1 लाठी के बल पे आए, बल्कि विनोद 2 लाठी के बल पे आया था। उसके फादर ने देखा वो दाना। कहता है, राजा जी, ये है तो अन्न का दाना, लेकिन ये हमारे ज़माने का नहीं, ये हमारे पापा के ज़माने का है। राजा जी और शौक में आ गए कि इसका भी फादर अभी अलाइव है। उन्होंने खैर उसके फादर को भी न्योता भिजवाया और विनोद के दादाजी आए आराम से चलते चलते उस राजा के राज्य में। राजा थोड़ा शौक में कि ये क्या है, ये तो उल्टा है यहाँ पर सिस्टम। यूजुअली ओल्ड एज लोगों को लाठी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, यहाँ तो हम जैसे जैसे ओल्ड जा रहे हैं वैसे वैसे लाठी कम होती जा रही है। खैर राजा ने वो श्रग ऑफ करके थॉट उससे पूछा तो वो आदमी कहता है, ये हमारे ज़माने के चने का दाल है।
तो राजा थोड़ा स्केप्टिकल था, लेकिन फिर भी उसने ये सवाल पूछ लिया कि एक बात बताइए, आपका पोता 2 लाठी पे है, आपका बेटा 1 लाठी पे और आप अपने पैरों पे चल के आए। तो कहता है ये हमारा ज़िंदगी जीने के तरीके बताता है। हम जितनी लाइफस्टाइल सीडेंट्री करते जाएंगे, जितना आराम पसंद ज़िंदगी जिएंगे, उतना ही हम अंदर से कमज़ोर हो जाएंगे। मैंने अपने पूरे जीवन में अपने हाथों से हल जोता, लेकिन मेरे बेटे को बैल मिल गया और मेरे पोते को ट्रैक्टर मिल गया। तो फ़र्क हमारी लाइफस्टाइल के तरीके में है राजा जी। जितना हमारी लाइफस्टाइल हम सीडेंट्री करेंगे, उतने हमारा शरीर कमज़ोर होगा। सो मंचकिन्स, आई नो ये स्टोरी कोई पहाड़ गिरा नहीं थी, लेकिन वो अन्न का दाना पहाड़ के समान था उन लोगों के लिए। ये गुत्थी हो गई थी कि जो सॉल्व नहीं कर पाए, एक ओल्ड एज आदमी को बुलाना पड़ा, और उस ओल्ड एज आदमी ने हमें एक सीख दी कि हमारी सीडेंट्री लाइफस्टाइल हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। हे प्रिटी लिटिल मंचकिन्स, हम अभी फॉर आवर 7th स्टोरी लैंड किए हैं रेवली आइलैंड के फॉरेस्ट और विलेज के बीच के पाथवे पे। आज जहाँ 2 बिल्लियों की लड़ाई हो गई, बहुत गंदी लड़ाई हो गई। सो पहली ना बुझाते हुए शुरू से स्टार्ट करें। आज 2 बिल्लियाँ आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी उन दोनों में। इसी बेंच में आज वो बैठी हुई थी। एक ने बोला कि यार मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं गांव से जाके, विलेज से जाके किसी के घर से कुछ उठा के लेके आती हूँ, हम दोनों मिल बांट के फिर खा लेंगे। दूसरी बिल्ली ने सोचा कि यार ये तो अच्छा है, ये खाना ले भी आएगी, मेरे को तो यहाँ बैठे बैठे मिल जाएगा। तो वो अग्री कर गई। उतनी देर में वो पहली बिल्ली चली गई विलेज। एंड 15-20 मिनट के बाद वो पहली बिल्ली कुछ खाने पीने को लेके आती है, लेकिन वो किसी के घर से ड्राई फ्रूट्स से एक बादाम भी उठा लाई थी। अभी बादाम इन लोग बिल्लियों को इतनी आसानी से टेस्ट करने को तो मिलता नहीं है, तो वो पहली बिल्ली ने वो एक बादाम छुपा के रख दिया और बाकी पूरा खाना दोनों ने मिल बांट के खाया। अभी दूसरी बिल्ली को भी शक तो हुआ कि ये कुछ छुपा रही है। उसने पूछा तुम क्या छुपा रही हो। उसने उसकी तलाशी ली तो एक बादाम गिरा नीचे। दोनों बिल्लियां आपस में लड़ गई कि ये बादाम अब मैं खाऊंगी कि तुम छुपा रही थी, तुम चोरी कर रही थी। और पहली बिल्ली बोली कि खाना तो मैं ढूंढ के लाई हूँ, तो ये तो मेरे हक का है, तो मैं रखूँगी। उतनी देर में ऊपर पेड़ से एक बंदर गिरा नीचे। बंदर ने बोला बहनों, तुम एक बादाम के टुकड़े की वजह से क्यों लड़ रही हो? काम करो, उसको आधा आधा करके आपस में बांट लो। तुम दोनों एक काम करो, मुझे दो पहले, तो मैं उसको आधा आधा इक्वल हिस्से में बांट के तुम दोनों को देता हूँ। दोनों बिल्लियों ने बड़ी खुशी खुशी उसको बादाम सौंप दिया। बंदर ने 2 हिस्से किए, फिर दोनों हिस्से को देखा, कहता दाएं हाथ वाला थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, उसको थोड़ा सा मैं खा लेता हूँ। फिर कहता है 5 मिनट बाद लेफ्ट हैंड वाला बड़ा हो गया, फिर उसको भी मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ। ऐसे धीरे 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 करके बंदर पूरा बादाम खा के ऊपर पेड़ पे चढ़ गया। दोनों बिल्लियों को ये तो समझ में आया कि उनकी लड़ाई झगड़े की वजह से उन्हें कितना बड़ा नुकसान हो गया और वो बंदर कैसे बाजी मार गया। सो मंचकिन्स, होप आप मैसेज समझ गए होंगे कि लड़ाई झगड़े से आपका कुछ नहीं सुलझ रहा है, अगले का फ़ायदा ज़रूर हो रहा है। आप पब्लिकली लड़ते हो तो अगले को एंटरटेनमेंट मिलता है। एंड दूसरा मैसेज ये है कि चतुराई और समझदारी से देखो कैसे बंदर ने अपना भी पेट भर लिया। So Munchkins, choice is yours. Either you can be those 2 cats or you can be that monkey. So hope you all like my evergreen moral story mix, and if you do like, please like, share and subscribe to my channel and follow us on Instagram. It's free yaar. Moreover, you are winning in a contest today. So आपको मुझे ये बताना है कि कौन सी ऐसी 2 स्टोरीज़ थी जो हम लोग ने ऑलरेडी अपने चैनल पे पहले भी डाली हैं।
Lucky winner will get an Amazon gift voucher, but there are conditions applied. आपको हमारे YouTube चैनल का सब्सक्राइबर होना पड़ेगा और Instagram पे हमें फॉलो करना पड़ेगा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बिफोर कमेंटिंग ऑन द YouTube channel page. Okay, bye bye. Love you all. See you.